नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सोना कल 80,000 रुपए का था वो आज 1,35,000 रुपए के पार कैसे चला गया? क्या ये सोना लेने का सही समय है या फिर हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इन सवालों के जवाब ही नहीं दूंगी, बल्कि आपके लिए लेकर आई हूँ चांदी के लाजवाब मंगलसूत्र के नए डिजाइन जो सिर्फ 3,000 रुपए से शुरू हैं। साथ ही हम देखेंगे डेली वियर के लिए गोल्ड टॉप्स और ब्राइडल नथ के ऐसे डिजाइन जो आपको एकदम रॉयल लुक देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। दोस्तों, आपने पिछले हिस्से में सुना कि कैसे सोना के दाम बढ़ रहे हैं और कैसे हम छोटी छोटी सोच से अपने लिए अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी पर्सनल स्टोरीज जो शायद आपकी भी हैं। एक बार की बात है जब मेरी छोटी बहन की शादी थी। हम लोग ढूंढ रहे थे एक ऐसा मंगलसूत्र जो ट्रेडिशनल भी हो और मॉडर्न भी लगे। हमने बहुत सी दुकानें घूमी। एक दुकान में एक खास डिजाइन दिखा जो चांदी का था, लेकिन उस पर गोल्ड प्लेटिंग थी। वो बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा था। दुकान वाले भैया ने बताया कि ये सिर्फ 7,000 रुपये का है। मेरी माँ को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बेटा, आजकल इतने महंगे दौर में भी अगर हम इतनी सुंदर चीज इतने कम दाम में ले सकते हैं तो ये भी एक बढ़ती बात है। लेकिन मुझे थोड़ी शक थी। मैंने सोचा, क्या ये प्लेटिंग उतर तो नहीं जाएगी? क्या ये टिकाऊ है? आपने भी कभी ऐसा सोचा है? क्या आपको भी लगता है कि चांदी पर गोल्ड प्लेटिंग वाली ज्वेलरी सही इन्वेस्टमेंट नहीं है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए मैंने उसी दुकान वाले भैया से पूछा। उन्होंने कहा, बहन जी, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि प्लेटिंग बहुत दिन तक चमकती रहती है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं, शौक है। आप इसे शौक के लिए खरीदिए। इन्वेस्टमेंट के लिए तो सोने के कॉइन्स या छोटे बार्स खरीदिए। उनकी ये बात सुनकर मेरा भरम दूर हो गया। हमने वह मंगलसूत्र खरीद लिया। आज भी मेरी बहन उसे खास मौकों पर पहनती है और वो बिल्कुल नया सा दिखता है। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि हमें हर चीज को एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें हम अपने दिल के लिए खरीदते हैं और कुछ दिमाग के लिए। दोनों ही जरूरी हैं। आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देती हैं? अब चलिए मैं आपको बताती हूँ गोल्ड स्टड्स के बारे में कुछ और डिटेल्स। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे पास सिर्फ एक पेयर गोल्ड स्टड्स था। वो भी मेरे नाना जी ने दिए थे। मैं उन्हें रोज पहनती थी क्योंकि वो बहुत हल्के और आरामदेह थे। एक दिन मेरी दोस्त ने पूछा, तुम हर रोज यही क्यों पहनती हो? कुछ नए ट्राई करो। मैंने उसे बताया कि मेरे पास और कोई नहीं है। उसने मुझे एक आइडिया दिया। उसने कहा, चलो हम दोनों मिलकर एक नया डिजाइन बनवाते हैं। थोड़ा सा सोना तुम्हारे पुराने ईयररिंग्स का है, उसमें थोड़ा और सोना मिलाकर हम नए बना लेते हैं। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। हम दोनों एक सुनार के पास गए। उसने हमारा पुराना सोना लिया, उसमें नया सोना मिलाया और एक नया डिजाइन बनाया जिसमें एक छोटा सा हार्ट शेप था। मेकिंग चार्ज भी बहुत कम लिया क्योंकि डिजाइन आसान था। वो ईयररिंग्स आज भी मेरे पास हैं। उनकी कीमत सिर्फ 5 ग्राम सोने की थी, लेकिन उनका प्यार अनमोल था। आपके पास भी कोई ऐसी यादगार ज्वेलरी है जिसे आपने मॉडिफाई करवाया हो या जिसका खास सवाल है? आप अपना किस्सा हमसे शेयर कर सकती हैं। अब बात करते हैं नए साल के ट्रेंड्स की। जब भी नया साल आता है, लोग नए कपड़े, नए घर का सामान और नए गहने खरीदना चाहते हैं। इस साल भी कई नए ट्रेंड्स आए हैं, जैसे कि मिनिमल ज्वेलरी। आजकल की लड़कियां भारी गहने नहीं बल्कि हल्के और स्टाइलिश ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। इसलिए मार्केट में छोटी नथनी, पतली चैन्स और डेलिकेट ब्रेसलेट्स का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मिनिमल ट्रेंड हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ रहा है? क्या हम अपने भारी भारत के गहनों को भूल रहे हैं? ये एक गंभीर सवाल है। मेरा ख्याल है कि हम दोनों को संभाल सकते हैं। खास मौकों पर हम भारी ज्वेलरी पहन सकते हैं और रोज के काम के लिए मिनिमल ज्वेलरी। आप क्या सोचती हैं? एक और ट्रेंड है पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी। आजकल लोग अपने नाम के इनिशियल्स, जन्म तिथि या खास सिंबल्स वाले ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। ये ना सिर्फ यूनिक होता है बल्कि बहुत खास भी लगता है। मैंने एक लड़की को देखा था जिसने अपने पेट के नाम का पेंडेंट बनवाया था। वो बहुत प्यारा लगा। क्या आपने भी ऐसा कुछ करवाया है? अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। आजकल कई वेबसाइट्स और एप्स हैं जो ज्वेलरी बेचते हैं। इनमें से कुछ बहुत फेमस हैं। इन पर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं।
लेकिन ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला, हमेशा कस्टमर रिव्यूज पढ़ें। दूसरा, रिटर्न पॉलिसी चेक करें। तीसरा, पिक्चर्स पर भरोसा न करें, वीडियो रिव्यूज देखें। चौथा, प्योरिटी सर्टिफिकेट मांगे। क्या आपने कभी ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदी है? अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर नहीं, तो क्या आप खरीदना चाहेंगी? मेरे एक दोस्त ने ऑनलाइन एक रिंग खरीदी थी। पिक्चर में वो बहुत चमकदार दिख रही थी, लेकिन जब वो मिली तो वो उतनी चमकदार नहीं थी। उसने कंप्लेंट की तो कंपनी ने उससे रिटर्न करने को कहा, लेकिन रिटर्न करने का प्रोसेस इतना लंबा था कि उससे थक कर उसने रिंग रख ली। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अब मैं आपको एक बहुत ही खास टिप देने जा रही हूँ। अगर आप सोने का ज्वेलरी खरीद रही हैं, तो हमेशा मेकिंग चार्जेस पर बातचीत करें। कई दुकानें मेकिंग चार्जेस कम दिखाकर बाद में अलग से टैक्स लगाते हैं। आप पहले ही पूछ लें कि टोटल बिल कितना होगा। ऐसा ना हो कि आपका बजट फेल हो जाए। दूसरी टिप, हमेशा अपना पुराना सोना साथ ले जाएं। अगर आप पुराना सोना देकर नया सोना लेंगे तो आपको मेकिंग चार्जेस कम पड़ सकते हैं। ये न सिर्फ आपको बचत करेगा, बल्कि आपका पुराना सोना भी नए रूप में आपके पास आ जाएगा। तीसरी और सबसे जरूरी टिप, ज्वेलरी खरीदते समय अपने मन की सुनिए। अगर कोई डिजाइन आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन दुकान वाला आपको समझा रहा है कि ये आज कल चल रहा है, तो उस पर मत जाइए। आपको वो ज्वेलरी पहननी है, दुकान वाले को नहीं। आपका सुख सबसे जरूरी है। अब चलिए कुछ बात करते हैं फैशन के साथ ज्वेलरी को कैसे जोड़ा जाए। आजकल हर कपड़े के साथ अलग तरह का ज्वेलरी सूट करता है। जैसे कि वेस्टर्न ड्रेस के साथ छोटे हुप्स या स्टड्स अच्छे लगते हैं। ट्रेडिशनल साड़ी या सूट के साथ झुमके या लॉन्ग इयररिंग्स अच्छे लगते हैं। ऑफिस जाने के लिए सिंपल पेंडेंट या स्मॉल इयररिंग्स बेहतरीन हैं। क्या आपको पता है कि ज्वेलरी आपके कपड़ों को नया लुक दे सकता है? जैसे कि एक सिंपल व्हाइट शर्ट है, अगर आप उसी के साथ बिग हुप्स पहन लें तो वो कैजुअल पार्टी लुक बन जाएगा। अगर उसी शर्ट के साथ आप डेलिकेट नेकलेस पहन लें तो वो ऑफिस लुक बन जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत मजा आता है। आपने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है? अपने फेवरेट कॉम्बिनेशन के बारे में बताएं। एक बात और, ज्वेलरी सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। आजकल मर्द भी कई तरह के गहने पहनते हैं, जैसे कि चेन्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स। ये ना सिर्फ उनके लुक को कंप्लीट करते हैं, बल्कि उनकी पर्सनालिटी को भी दिखाते हैं। आपको मर्दों का ज्वेलरी पहनना कैसा लगता है? क्या आपने अपने भाई, पति या बेटे को कभी ज्वेलरी दिया है? मेरे भाई को उसकी बर्थडे पर मैंने एक सिल्वर ब्रेसलेट दिया था। वो शुरू में शर्माता था पहनने में, लेकिन जब उसके दोस्तों ने तारीफ की तो अब वो उसे रेगुलरली पहनता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्वेलरी सबको अच्छा लगता है, बस उसे पहनने की हिम्मत चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं ज्वेलरी की देखभाल की। हम इतनी मेहनत से ज्वेलरी इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसकी सही देखभाल नहीं करते। आपको पता है कि सोना चमकदार कैसे रहे? इसके लिए आप घर पर ही काम कर सकती हैं। एक सॉफ्ट क्लॉथ लें, उस पर थोड़ा सा लिक्विड सोप डालें और अपने ज्वेलरी को साफ करें। पहले पानी से धोएं और सॉफ्ट क्लॉथ से पोंछ लें। कड़े केमिकल इस्तेमाल ना करें। चांदी के ज्वेलरी को हवा में खुला ना छोड़ दें, वो काला पड़ जाता है। इसे एयर टाइट बैग में रखें। अगर काला पड़ भी जाए तो टूथपेस्ट से साफ कर सकते हैं। क्या आप अपने ज्वेलरी की देखभाल कैसे करती हैं? कोई आसान तरीका आपके पास है तो हमसे जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाहती थी कि आपको हर बात समझ आ जाए। मैंने आपसे कई सवाल किए, कई बातें शेयर की। अब मैं आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको इस वीडियो में से सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया? क्या वो सिल्वर मंगलसूत्र वाली बात, गोल्ड स्टड्स वाली, नथनी वाली, या सोना इन्वेस्टमेंट वाली? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये जानकारी पहुंचे। कमेंट करें, आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप ज्वेलरी पर और भी डिटेल में जानना चाहती हैं तो मेरे चैनल पर लॉन्ग वीडियोस हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। वहां मैंने हर टॉपिक को बहुत गहराई से समझाया है। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरी आज की वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अंत तक मेरा साथ दिया। आप सबका प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुंदर रहिए, और हाँ, अपने प्यारों को भी गहने दीजिए, क्योंकि प्यार ही तो सबसे बड़ा गहना है।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए ट्रेंड्स के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और बहुत बहुत प्यार।